Now, in this video, I will discuss the meaning of the short question answer, back exercise question answer. First is, why was the stout lady, stout क्या था? Healthy. जो healthy lady थी, walking down the middle of the road, वो सड़क के बीचों बीच क्यों चल रही थी? She thought she had liberty to walk wherever she liked. वो ये सोचती थी कि उसे लिबर्टी है, आज़ादी है कि जहाँ भी वो चलना चाहे चल सकती है. She said now they had got liberty. उसने कहा कि अब उनको आज़ादी मिल चुकी है. नेक्स्ट इज हाउ वॉज द स्टाउट लेडी मिस्टेकन अबाउट लिबर्टी. लिबर्टी को लेकर, आज़ादी को लेकर उस स्टाउट लेडी को, हेल्दी लेडी को क्या मिस्टेक थी, क्या गलत फहमी थी. शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ एवरी मैन वुड बी फ्री टू डू वट ही लाइक्ड. वो इस चीज़ को समझने में फेल रही कि अगर हर इंसान वो चीज़ करने लगे जिसे जो उसे अच्छी लगती है, देयर वुड बी नो फ्रीडम एट ऑल. तो किसी भी टाइप की आज़ादी किसी के पास नहीं रहेगी. देयर वुड बी क्योज एवरीवेयर. हर तरफ क्योज मीन्स डिसऑर्डर फैल जाएगा. थर्ड इज व्हाट वाज द पुलिसमैन एट पिकाडली सर्कस सिम्बोलाइज. पिकाडली सर्कस पर जो पुलिसमैन था वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता था, किस चीज़ का प्रतीक था. ही सिम्बोलाइजेज द ट्रू मीनिंग ऑफ लिबर्टी. वो आज़ादी के सही मीनिंग का प्रतीक था. कैन वी डू वट एवर वी लाइक डूइंग. क्या हम जो करना चाहते हैं क्या वो कर सकते हैं? नो, वी कांट बी फ्री टू डू वट एवर वी लाइक टू डू. हम वो करने के लिए आज़ाद नहीं हैं. जो भी हमें चीज़ अच्छी लगती है उस हर एक चीज़ को करने के लिए आज़ाद नहीं है. बिकॉज लिबर्टी इज़ नॉट अ पर्सनल अफेयर. क्योंकि जो लिबर्टी है वो हमारा पर्सनल निजी मामला नहीं है. इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक सामाजिक समझौता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द राइटर रीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी. जर्नी के दौरान राइटर क्या पढ़ रहा था? द राइटर वॉज रीडिंग ब्लू बुक ड्यूरिंग द जर्नी. राइटर ब्लू बुक पढ़ रहा था. ब्लू बुक क्या है? अ बुक इशूड बाय पार्लियामेंट हैविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. एक ऐसी बुक जो पार्लियामेंट के द्वारा इशू की जाती है और जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है पार्लियामेंट्स की. नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन. वाई डिड द राइटर नीड अ रीजनेबल साइलेंस इन द कंपार्टमेंट. राइटर को कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बे में, रेलवे के डिब्बे में प्रॉपर साइलेंस की क्यों ज़रूरत थी? द राइटर वॉज नॉट रीडिंग द बुक फॉर प्लेजर. राइटर जो था वो इस बुक को अपनी खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहा था. ही वॉज रीडिंग इट फॉर अ सीरियस पर्पस. वो किसी सीरियस काम के उद्देश्य के लिए उसे पढ़ रहा था. सो ही नीडेड अ रीजनेबल साइलेंस. इसलिए उसे रीजनेबल साइलेंस की ज़रूरत थी. नेक्स्ट इज हु डिस्टर्ब द ऑथर ऑन द ट्रेन. ऑथर को ट्रेन में किसने डिस्टर्ब किया? टू मैन बॉर्डेड द ट्रेन. दो आदमी ट्रेन में चढ़ गए. वन ऑफ देम केप्ट टॉकिंग लाउडली. उनमें से एक ऊंची ऊंची बातें करता रहा. द ऑथर कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुक. ऑथर जो था वो बुक पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका. ही वॉन्टेड टू रीड. जो वो पढ़ना चाहता था. इन दिस वे वन ऑफ दोज मैन डिस्टर्ब द ऑथर ऑन द ट्रेन. इस तरह से उनमें से एक आदमी ने ऑथर को ट्रेन में डिस्टर्ब किया. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इंक्लूडिंग पैसेंजर टॉकिंग ऑफ. जो पैसेंजर इंक्लूड कर रहे थे उसके दखल अंदाजी कर रहे थे उसके काम में, वो किस बारे में बात कर रहे थे? ही वॉज नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. जो पैसेंजर था वो किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं कर रहा था. ही वॉज टॉकिंग ऑफ एनी एंड एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन. वो हर एक बात की, हर एक टॉपिक पर बात कर रहा था. इधर उधर के हर एक टॉपिक पर बात कर रहा था. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सामाजिक समझौते का बेस क्या है? द रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ अदर्स इज़ द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करना ही सामाजिक समझौते का बेस है. नेक्स्ट इज वी शुड बी जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ. हमें दोनों का समझदारी वाला मिक्सचर होना चाहिए. व्हाट डज द राइटर मीन बाय दिस स्टेटमेंट. राइटर का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है? देयर कैन नीदर बी कंप्लीट सोशल लिबर्टी नॉर कंप्लीट इंडिविजुअल लिबर्टी. एक इंसान को ना तो पूरी तरह से सामाजिक आज़ादी मिल सकती है, समाज में मीन्स कि वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, ना ही वो इंडिविजुअल तौर पर पूरी तरह से आज़ाद है. देयर मस्ट बी जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ. इसलिए उन दोनों का जुडिशियस मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है, समझदारी वाला मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एसे. इस एसे का थीम क्या है? मीन्स कि राइटर इसमें क्या कहना चाहता है? लिबर्टी इज़ नॉट ए पर्सनल अफेयर.
आज़ादी जो है हमारा पर्सनल अफेयर, पर्सनल मामला नहीं है। इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सामाजिक समझौता है। आवर पर्सनल लिबर्टी मस्ट नॉट बिकम अ कॉज ऑफ नॉइसेंस फॉर अदर्स। हमारी पर्सनल लिबर्टी दूसरों के लिए, नॉइसेंस मीन्स सिरदर्दी का कारण नहीं बननी चाहिए। इट इज़ गुड टू हैव पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी होना अच्छी बात है। बट वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स, पर हमें दूसरों के अधिकारों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओनली देन वी कैन, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आएगा, बेटा यहाँ पर स्टूडेंट नहीं स्वीटन आएगा। स्वीटन, स्वीटन द जर्नी ऑफ लाइफ। हम तो ही अपनी ज़िंदगी की लाइफ जर्नी को स्वीटन बना सकते हैं, मधुर मीठा बना सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स हाउ राइटर वॉज डिस्टर्ब ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी। अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो कि राइटर ट्रेन की जर्नी के दौरान किस तरह से डिस्टर्ब हुआ। During his train journey, the writer wanted to do some serious reading. अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान राइटर कुछ सीरियस रीडिंग करना चाहता था, बट 2 men boarded the train and sat next to him. पर 2 आदमी ट्रेन पर चढ़े और उसके आगे जाकर बैठ गए। One of them started talking loudly. उनमें से एक ने ऊंची ऊंची बोलना शुरू किया। He kept talking of any and every subject under the sun all the time. वो पूरा समय हर एक बेफालतू के टॉपिक पर बातें करता रहा। ही मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द राइटर टू कंटिन्यू विद हिज रीडिंग। उसने राइटर के लिए ये इम्पॉसिबल कर दिया कि वो अपनी रीडिंग को जारी रखे। नेक्स्ट इज लिबर्टी इज़ नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आज़ादी जो है हमारा निजी मामला नहीं है, एक सामाजिक समझौता है, इसे एक्सप्लेन करो। लिबर्टी इज़ नॉट अ पर्सनल अफेयर, इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अनरेस्ट्रेन्ड लिबर्टी कैन लीड टू क्योर्स ओनली। अनरेस्ट्रेन्ड मीन्स अनग्वांड, अनियंत्रित। जो आज़ादी नियंत्रण में ना हो, काबू में ना हो, वह सिर्फ डिसऑर्डर, क्योर्स मीन्स डिसऑर्डर पैदा करती है। आवर पर्सनल लिबर्टी शुड नॉट इंटरप्ट इनटू द लिबर्टी ऑफ अदर्स। हमारी निजी आज़ादी दूसरों की आज़ादी में इंटरप्ट मतलब उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट बिकम अ नॉइसेंस फॉर अदर्स। ये दूसरों के लिए सिरदर्दी का कारण नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू स्वीटन द जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की यात्रा को मधुर बनाने के लिए वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द लिबर्टी ऑफ अदर्स। हमें दूसरों की आज़ादी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बेटा सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन है, आप उसको अपने फेयर नोटबुक पर करोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।